Hello everyone. In this video we are going to cover very important topic that is मॉडल्स. ओके, तो आज तक आपने कई बार पढ़ा होगा, कई तरह से पढ़ा होगा मॉडल्स. आज हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट बेस. ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, रटना नहीं है, केवल आपको इसका यूज़ देखना है, किस तरह से इसका यूज़ होता है. ठीक है, कुछ मॉडल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ नहीं भी लिखे हुए हैं. ठीक है, जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखे हुए हैं. जैसे पहला लिखा हुआ है हैड बेटर, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, और टू. ठीक है, और आगे भी हैं डेयर, नीड. ठीक है, कुछ वर्ड्स और भी हैं जैसे यूज टू, इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू. ठीक है, तो इनका यूज़ किस तरह से होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. इसको आप अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से. चलिए पहले, सबसे पहले देखते हैं. लिखा हुआ हैड बेटर. ये आपने बहुत कम यूज़ देखा होगा हैड बेटर का, लेकिन आज मैं बताता हूँ इस हैड बेटर का यूज़ किस तरह से होता है. ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैं लिखूंगा इसके, जिससे कि आपको क्लैरिटी आएगी. ठीक है, हैड बेटर का यूज़ कैसे, पहले तो ये समझ लीजिए. हैड बेटर का यूज़ सेम ऐसे ही होता है, जैसे वही मीनिंग होता है जो शुड का होता है. शुड मतलब जो हम किसी को सजेशन देते हैं, और हैड बेटर भी वही मीनिंग देता हो है जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं. लेकिन एक दो डिफरेंट सिनेरियो में होता है इनका सजेशन. किस तरह से, हैड बेटर का एक डिफरेंट सिनेरियो के लिए होगा और शुड का एक डिफरेंट. कैसे, जब मैं हैड बेटर बोलता हूँ उसका मतलब ये होता है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैंने आपको सजेशन दिया, वो सजेशन मेरा इसलिए होगा कि अगर ऐसा करें, नहीं करेंगे आप, तो हो सकता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो वो हमेशा ही आपके कैसे हो, नेगेटिव हो. जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है सर, एग्जाम्पल है, देखते हैं. एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ. एग्जाम्पल, यू हैड बेटर टेल अस एवरीथिंग. मैंने बोला यू हैड बेटर टेल अस एवरीथिंग. समझ जाइए क्या लिखा हो, यू हैड बेटर टेल अस एवरीथिंग. तो ये जो हैड बेटर आया है, इसको यहाँ लिख देते हैं एवरीथिंग, यहाँ से काट के यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, क्या लिखा हो, यू हैड बेटर टेल अस एवरीथिंग. देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपको हमें सब कुछ बता देना चाहिए. ठीक है, नहीं बताएंगे तो हो सकता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हों वो बहुत ही कैसे हों, नेगेटिव हों. उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं. ठीक है, जब किसी स्पेशल सिचुएशन में हम किसी को सजेशन देते हैं तो हम हैड बेटर का यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर शुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल जब हम यूज़ करते हैं तो शुड का यूज़ करते हैं. ठीक है ना. लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो ये रहता है क्या, हैड बेटर यूज. जैसे मान लो अगर आपको पता है कि उसके, ये जो आपने सजेशन दिया, अगर सामने वाले ने या किसी ने नहीं माना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, यू हैड बेटर टेल अस एवरीथिंग. आप हमें सब कुछ बता दो, मतलब बता देना चाहिए हम लोगों को, नहीं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं. ठीक है, जैसे एक और इसका मैं सेंटेंस लिखता हूँ. अब देखिए जरा, कहते हैं यू हैड बेटर रीच इन टाइम. कहीं जाने के लिए मैंने बोला कि आप समय पे पहुंच जाना वहां, नहीं तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है. मान लो आपकी ट्रेन छूट जाए, हो सकता है बस छूट जाए, तो क्या आएगा, जैसे मैंने बोला यू हैड बेटर रीच इन टाइम. ओके, सो हेयर व्हाट वी कैन सी दैट, अगर ये जो हैड बेटर लगा है क्या, इसलिए मैंने बोला यू हैड बेटर रीच इन टाइम. आप समय पे पहुंच जाना, समय में पहुंच जाना. अगर नहीं पहुंचे तो क्या हो सकता है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, हो सकता है ट्रेन छूट जाए. ठीक है, तो ये क्या, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हम हैड बेटर का यूज करके किसी को सजेशन देते हैं. ठीक है, शुड का यूज आपको मालूम है क्या करते हैं, जनरल वे में यूज करके. ठीक है, जनरली हम यूज करके उसको सजेशन देते हैं. चलिए अब देखते हैं, हैड बेटर में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बनेगा. अगर हेड बेटर में नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें हम तो कैसे बनेगा, वो बनाने की देखते हैं जरा. ये डिलीट नहीं हो रहा है. चलिए एक अलग से सेंटेंस नीचे लिख लेते हैं. जैसे मैंने मान लीजिए लिखा, आपको पता है जब ये एज मॉडल आ रहा है तो कैसे आएगा, देखिए
वी हैड बेटर नॉट बीट हिम। मैंने एक सेंटेंस लिखा, बी बेटर नॉट बीट हिम, ठीक है। ये एज अ वर्ब मॉडल आया है, ठीक है। ऐसे समझ लो, जो समझने की कोशिश किया करो। विल और शैल और कैन ये तो आप हमेशा ही पढ़ते रहते हैं। तो आप क्या मान लो कि यहाँ पे अगर मेरा विल होता तो किस तरह से लिखा होता, है ना। अगर ये विल होता तो किस तरह लिखा होता, वी विल नॉट बीट हिम, है ना। सिंपल वे समझने का एक तरीका है। आप इस अपने जो पास्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जैसे किसी मॉडल के, वो उसको आप पुट करके देखो कैसे बनता है ना। तो जब भी हैड बेटर का यूज करते हुए किसी को सजेशन देंगे तो इस तरह से, वी हैड बेटर नॉट बीट हिम, हमें उसको नहीं मारना चाहिए, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव हो सकते हो उसके यहाँ से रिटेलिएशन हो, ठीक है ना। तो ठीक है, हेड बेटर आपको समझ आ गया होगा। हेड बेटर का यूज करते हैं स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक सिचुएशन में, जब हम किसी को सजेशन देते हैं। वो सजेशन ऐसा कि अगर वो नहीं माना गया तो हो सकता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो वो बहुत नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हेड बेटर हो सकता है किसी ने सुना भी ना हो, ये तो कई लोगों ने सुना हो, कई लोगों ने नहीं भी सुना हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं ये शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये हम बाद में देखेंगे। अब उससे पहले हम देखते हैं डेयर और नीड। डेयर और नीड ये दो ऐसी मॉडल्स होते हैं, इनका ये जो ऐसे वर्ड होते हैं इनका यूज क्या होता है, एज मॉडल वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। देखो, मैंने बोला ही डेयर्स टू बीट मी, ओके। ही डेयर्स टू बीट मी, जब यहाँ एस या एस लग गया, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तभी इसमें एस लग गया, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर एक और, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है ये जो डेयर आया है एज मेन वर्ब आया है, ही डेयर्स टू बीट मी, ठीक है ना। उसकी हिम्मत होती है कैसी, मुझे मारने की। दूसरा, उसकी हिम्मत नहीं होती मुझे मारने की, ठीक है। ही डज नॉट डेयर टू बीट मी। लेकिन जब ये एज मॉडल आएगा तब देखो कैसे आता है, ही डेयर नॉट बीट मी। अब ये जो डेयर आया है ये मेरा क्या आया है, एज मॉडल आया है, ठीक है। क्यों, देखो मॉडल के बाद ही तो क्या होता है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मान लो आपको समझना है तो क्या करो कि ये मेरा मेन वर्ब है या मेरा मॉडल है, इसको समझने के लिए मान लो आपके एग्जाम में आता है, उसको आप कैसे पता करेंगे कि ये मेरा मॉडल है या मेरा मेन वर्ब है, ठीक है। पहली बात तो ये, जब भी ये डेयर कहीं लिखा हुआ किसी भी सेंटेंस में है, आपको मैं एक लिंक देता हूँ या मैं कहूँ एक ट्रिक देता हूँ कि अगर डेयर आपका कहीं सेंटेंस में आ जाए किसी भी एग्जाम में, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही कहीं कोई मेरी एक एरर है, क्योंकि इससे एरर बनता है ना। तो मैंने एग्जाम्स में देखा है 99%, 99.99% डेयर का जो एरर आता है वो यहीं आता है। तो ध्यान रखना, अगर डेयर के साथ नेगेटिव सेंटेंस है तो डेयर को एज मॉडल ही यूज करना, टू मत लगा देना। ही डेयर नॉट टू, जो है टू लगा देते हैं ना, अगर टू लगा दिया मतलब वो मेरा क्या हो जाएगा, एक तरह से ये कन्वर्ट करने की हमें बोलेगा कि आप इसको टू लगा के बनाइए, वो टू लगा के बना देगा, आपको यही एरर देना है, ठीक है। क्यों कि जब भी डेयर का एज मॉडल यूज होगा वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा, ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में ही होगा और कहीं भी नहीं होगा। ऐसा ही सेम नीड के साथ, जैसे कि मैंने मान लो जहां डेयर लिखा हुआ है वहां मैं नीड लिख देता हूं, देखो ठीक है, लिखा हुआ है ही नीड्स टू बीट मी, ठीक है। आगे, ही डज नॉट नीड टू बीट मी, और मैं यहां अगर लगा देता हूं तो ये नीड आएगा, ठीक है। ही नीड नॉट बीट मी। तो देखो आपने देखा को डेयर और नीड दोनों ही एज मेन वर्ब और एज मॉडल भी आती हैं। मेन वर्ब मैंने आपको दिखाया इन दोनों में, और इसमें एज मॉडल। अब ये मॉडल है या नहीं वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आप क्या करें, इस डेयर की जगह दूसरा कोई मॉडल लगा दें जो आपको अच्छे से, जिससे आप अच्छे से फेमिलियर हैं। जैसे कि आप विल से बहुत फेमिलियर है तो विल लगा दें, यहाँ पे चेक करके देख लो, ही विल नॉट बीट मी, बन गया सेंटेंस, आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये बचपन से आप करते हुए हैं इसका यूज,
विल का यूज एज मॉडल आप बचपन से करते हुए आए हैं, ठीक है ना। तो क्या, ही विल नॉट बीट मी। अब आप कोशिश करो लगाने की, देखो डेयर, ही डेयर नॉट बीट मी, ही नीड नॉट बीट मी, ठीक है। आपको समझ क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको लगे कि ठीक है मुझे इस डेयर को एज मॉडल लेना है, तो विल को या कैन को, जो भी आप इससे पहले भी इसको करते हुए आए हैं, तो डेयर और नीड ध्यान रखना दोनों ही एज मेन वर्ब, जो कि मैंने आपको ये दिखाई इन दोनों के ऊपर सेंटेंसेस में, और एज मॉडल जो इस नीचे के सेंटेंस में बताया। जब भी ये एज मॉडल आएंगे तो ध्यान रखना ये नेगेटिव के साथ आएंगी, नेगेटिव वर्ब के साथ आएंगी। आप ध्यान से, नेगेटिव सेंटेंस में आएंगी, आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा अब हम ले लेते हैं अपनी सभी को, जैसे शुड। शुड का यूज क्या होता है? शुड का यूज होता है सजेशन देने के लिए। शुड का यूज होता है सजेशन देने के लिए, जैसे कि देखते हैं शुड का यूज। देखो शुड का यूज होता है अब दोनों जगह, इसका प्रेजेंट फ्यूचर। हाँ, दूसरा एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, जो हैड बेटर था, हैड बेटर का यूज केवल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हो सकता है, बस पास्ट के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। हैड बेटर का यूज कभी भी पास्ट के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन शुड का यूज प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए हो जाता है। जैसे यू शुड गो देयर, मैंने बोला यू शुड गो देयर, ठीक है, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। मैंने बोला यू शुड गो देयर, और ये तो रहा मेरा प्रेजेंट का या फ्यूचर के लिए यू शुड गो देयर, है ना। अगर मैं पास्ट के लिए इसको यूज करता तो वो केवल ये आएगा, आपको वहां जाना चाहिए था। ध्यान रखना, जब आप सजेशन दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो उसने वो काम किया नहीं पास्ट में, लेकिन अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब मैं उसको ये बोल रहा हूं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए था। उसने किया तो नहीं ना, ऐसा काम करना चाहिए था। तो क्या आएगा, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव, ठीक है। इसके साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म, गोन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। ध्यान रखना, इजी है, ध्यान से आराम से। जैसे मैंने बोला यू शुड गो देयर, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए मैं दे रहा हूं सजेशन। अगर मैं बोला यू शुड हैव गोन देयर, मैंने सजेशन तो दे दिया था कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है उसको आप कर सकें, क्योंकि टाइम निकल गया, ठीक है। ये शुड जो है सजेशन के लिए, पास्ट के लिए इस तरह से यूज होता है। अब अगर इंटेरोगेटिव में मान लो नेगेटिव आता तो यू शुड, यहाँ पे नॉट, ठीक है, यू शुड नॉट गो देयर। आगे मान लो इसमें आता यू शुड नॉट हैव, ठीक है, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, ध्यान रखना यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, मान लो आप किसी से सजेशन ले रहे हैं, शुड आई गो देयर, तो क्या कि हाँ कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था, क्या आएगा, शुड आई हैव गॉन देयर, क्या आएगा, शुड आई हैव गॉन देयर। आपको दिख रहा होगा ये जो मॉडल है वही इधर उधर होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि विल और शेल में भी होते हैं। विल और शेल आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना शुड का यूज किस तरह से है, यू शुड गो देयर हो सकता है, यू नेगेटिव होगा, यू शुड नॉट गो देयर। पास्ट के लिए यू शुड हैव नॉट या यू शुड हैव गॉन देयर, ठीक है। नेगेटिव के लिए यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलिए देखते हैं, शुड आपको आ गया होगा, इजी है, आप बचपन से करते हुए भी। कैन, कैन का यूज केवल पास्ट, केवल और केवल फ्यूचर प्रेजेंट की इसकी बात करें, यू कैन। लेकिन ये क्या होता है, ये कैपेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, कैपेबिलिटी के लिए कि यू कैन डू दिस, आप ये काम कर सकते हो। जैसे कि यू कैन डू दिस, क्या, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस वर्क, ठीक है। क्या लिखना है, यू कैन डू दिस वर्क, आप ये काम कर सकते हो। अब अगर इसका नेगेटिव बनेगा तो यू कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, यहाँ पे नॉट आ जाएगा इस जगह पे। चलिए अगर मान लो इंटेरोगेटिव में तो कैन आई गो, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या होता है, इंटेरोगेटिव में अपनी कैपेबिलिटी के लिए कभी किसी से नहीं कहा जाता है, तो कैन यू डू दिस वर्क, क्या बोलेंगे, कैन यू डू दिस वर्क, ठीक है। कैन कहाँ जाएगा आगे, इजी है। अच्छा कुड का यूज देखते हैं अब। अच्छा कुड का यूज क्या होता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए होता है, देखते हैं किस तरह से होता है। आइए
देखिए अब हम कुड का यूज देखते हैं। कुड का यूज देखिए जरा पहले, जैसे कुड आई यूज योर पेन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। एक होता है आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। देखो जैसे कैन का यूज करते हैं ना, वैसे ही कुड का यूज कर देते हैं। आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। ये फ्यूचर है, प्रेजेंट की बात के लिए, ठीक है ना। आई कुड गो देयर, जा सकता हूँ मतलब फ्यूचर ही हो गया। आई कुड गो देयर। अच्छा, ये कुड केवल। अब एक सेंटेंस में यहाँ और लिखता हूँ, और ये भी जो है ना, ये पास्ट के लिए भी आ सकता है। अब आई कुड गो देयर कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किस तरह से आ सकता है वो देखिए। मैंने बोला आई कुड गो देयर, मतलब ये कि मैं वहां जा सकता हूँ। और आई कुड गो देयर इसका मतलब ये भी होता है कि मैं वहां जा सका। आई कुड गो देयर मैं वहां जा सकता हूँ, और आई कुड गो देयर मैं वहां जा सका। ये किस सेंस में आ सकता है, मान लो मैंने बोला कि आपने मेरी हेल्प की इसलिए मैं वहां जा सका। बिकॉज ऑफ योर हेल्प, आपकी हेल्प की वजह से मैं वहां जा सका, तो ये पास्ट का हो गया ना, मैं जा सका, ये काम कर सका। इसी को बोलते हैं आई वॉज एबल टू, या इस कुड की जगह क्या ले सकते हैं, आई वॉज एबल टू गो देयर, ठीक है ना। आई वॉज एबल टू गो देयर, या बिकॉज ऑफ योर हेल्प आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका, ठीक है। देखा पास्ट में किस तरह से यूज हुआ, किस तरह से पास्ट में यूज हुआ, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा, ऐसा काम जो हुआ तो नहीं, लेकिन किया तो नहीं पर कर सकता था, पास्ट का ही हुआ। जैसे आई कुड हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम किया तो नहीं लेकिन मैं कर सकता था। आई कुड हैव डन दिस वर्क, आई कुड हैव डन दिस या दैट वर्क, ठीक है। आई कुड हैव डन दैट वर्क, मैं वो काम कर सकता था, ठीक है। आई कुड हैव डन दिस वर्क, ध्यान रखना जब पास्ट में आया इस तरह से, जो काम किया नहीं पर मैं कर सकता था, तो क्या है, आई कुड हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता था, ठीक है। अगर इन नेगेटिव आएगा तो आई कुड नॉट हैव डन दिस, मैं ये काम नहीं कर सकता था, ठीक है। आई कुड नॉट हैव डन दिस वर्क, इसको अच्छे से समझिए क्योंकि इसके पैसे बनते हैं और बहुत लेंदी पैसे बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसी का अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो कुड पीछे रहता, कुड आई हैव डन दैट वर्क, क्या मैं वो काम कर सकता था, इजी है। हर एक मॉडल का ऑलमोस्ट सभी मॉडल की तरह बनता है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं एक और, वुड का यूज, मे का यूज देखो पॉसिबिलिटी के लिए, सेम जैसे कि कैन का यूज होता है, ठीक है, कैपेबिलिटी के लिए, इसी मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। मे का थोड़ी पॉसिबिलिटी के लिए, माइट का उससे भी कम पॉसिबिलिटी के लिए। तो ध्यान रखना, कैन मे माइट सेम एक ही तरह से यूज होता है, जैसा कैन मैंने समझाया वैसे मे माइट। वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है, ठीक है, या आपकी विश जब होती है, जब आप विश करते हैं तब भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन में वुड का यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जब कराऊंगा तब मैं वुड का यूज कराऊंगा। मस्ट का यूज जो कंपलसरी वर्क होते हैं, जैसे कंपलसरी, यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए। और पास्ट में यू मस्ट हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था, आप गए नहीं, आपको वहां जाना चाहिए था। ये कंपल्सन एक तरह से जिसको कहते हैं, यू मस्ट हैव गॉन देयर, ठीक है ना। तो मस्ट का क्या हो सकता है, यू मस्ट हैव, जैसे कि शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव होते हैं, वैसे ही मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, ध्यान रखना। मैं शायद वहां जा सकता था, मैं शायद ही वहां जा सकता था, तो आई मे हैव गॉन देयर, है ना। आई माइट हैव गॉन देयर, यू माइट हैव डन दिस वर्क, यू मे हैव डन दिस वर्क, तो ये सब पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए। अब मस्ट, यू मस्ट हैव गॉन देयर, यू मस्ट हैव डन दिस वर्क, इजी। अब आ जाइए ऑट टू। ऑट टू का थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑट टू क्या होता है, ऑट टू हमारे ड्यूटी और जितने भी हमारे मोरल्स होते हैं, जैसे मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनके लिए यूज होता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस में बताता हूं आपको, एवरी सिटीजन ऑट टू रेस्पेक्ट द ट्राई कलर, या एवरी इंडियन, एवरी सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया ought to respect ट्राई कलर, ओके। ट्राई कलर मतलब तिरंगा झंडा जो हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक तरह से ड्यूटी है, ठीक है, या मोरल है, ये हमारा मोरल ड्यूटी है, या मान लो ये हमारी ड्यूटी है क्या, कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे तिरंगे का हमें सबको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या आएगा, ऑट टू, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या आएगा, ऑट टू।
अगर ये मान लो बनता है इंटेरोगेटिव में, तो किस तरह से बनेगा, थोड़ा इसका और समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद यूज टू समझाएंगे, वो भी सेम ऑलमोस्ट यही है। अगर मान मान लीजिए मैंने बोला कि हमें ये वेस्ट, जैसे हमारा वेस्ट जो होता है उसको फेंकने, हमारी ड्यूटी है कि हमारी क्या ड्यूटी है कि उसको ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ इसकी जगह है। ठीक है ना, वेस्ट की। तो जैसे मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो क्या है, वेयर ऑट ऑट आई नॉट टू थ्रो द वेस्ट। ठीक है, ये ड्यूटी में आ गया ना, कि हमें कहाँ नहीं फेंकना चाहिए। ये भी चाहिए कि सेंस में, शुड भी चाहिए कि सेंस में, और हैड बेटर भी चाहिए कि सेंस में, लेकिन हर एक अपने यूज के मुताबिक लगाया, जैसा इनकी ज़रूरत है वैसे इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे वेयर ऑट आई नॉट टू, ध्यान रखना ये जो मॉडल है ऑट टू, जब इस तरह से भी ये अलग अलग हो जाती है। जैसे मान लो जब मैंने क्या बनाया, जब मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो क्या बन गया, वेयर ऑट आई नॉट टू थ्रो द वेस्ट। ठीक है ना, थ्रो द वेस्ट, ध्यान रखना, वेयर ऑट आई नॉट टू थ्रो द वेस्ट। तो किस तरह से बनेगा तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ ऑट टू के साथ, ऑट के साथ टू था, अभी कहाँ चला गया, इधर नॉट नहीं होता तो यहाँ होता। ठीक है ना, वेयर ऑट आई टू थ्रो द वेस्ट, ध्यान रखना। और टू आपको समझ आ गया होगा, इतना ध्यान रखना, जहाँ हमारा ड्यूटीज और मोरल के बारे में बात होगी वहाँ और टू का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हो गया। ठीक है, और टू ये, अच्छा इसके बाद नीचे देखिए कुछ ये लिखे हुए हैं वर्ड्स, देखो यूज टू, इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू और वर्ड टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी रहते हैं। यूज टू किसके लिए किया जाता है, जैसे जो मेरी पास्ट हैबिट हुआ करती थी, पास्ट में कोई काम करता था मैं अब नहीं करता। जैसे मैंने बोला आई यूज टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था, आई, क्या बोला मैंने, आई यूज्ड टू स्टडी। ठीक है, आई यूज टू स्टडी, मैंने बोला आई यूज टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था। ठीक है ना, अब मैंने इसको मान लो किस में बनाने की कोशिश की, नेगेटिव में, आई यूज नॉट टू। ठीक है ना, और टू पढ़ा था भी हमने, नॉट टू स्टडी। ठीक है, अभी इसको मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो इसको ऐसे बना सकता हूँ, डिड से लेके भी बना सकता हूँ, डिड यू यूज टू। पर अब ध्यान रखना यहाँ यूज आएगा, क्यों, डिड आ गया तो डी हट जाएगा, ईडी हट जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, डिड यू यूज टू स्टडी, क्या आप पढ़ा करते थे। ठीक है, अच्छा इसका यूज टू के साथ ही बन सकता है, कैसे देखिए जरा बना के दिखाता हूँ। यूज्ड यू टू, क्या आएगा, यूज्ड यू टू स्टडी। देखो किस तरह से बने, तीन बन गए। आई यूज टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था। आई यूज नॉट टू स्टडी, मैं नहीं पढ़ा करता था। डिड यू यूज टू स्टडी, मैंने किसी से पूछा डिड यू यूज टू, ध्यान रखना डी नहीं है, यूज है केवल इस बार। ठीक है, और यूज्ड के साथ कैसे बना सकते हैं, यूज्ड यू टू स्टडी, ध्यान रखना, यूज्ड यू टू स्टडी, यूज्ड यू टू स्टडी। थोड़ा ये चाहे इसके नोट्स बना लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू और वर टू, ये सेंटेंसेस ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं ये मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लीजिए कोई आपका ड्यू वर्क है, ड्यू वर्क मतलब करने के लिए कोई काम है, अभी आपका कोई काम करने के लिए है। ठीक है ना, अभी आप कोई काम करने के लिए ड्यू वर्क के लिए यूज़ किया था, कैसे देखिए, जैसे मान लो मैंने बोला मुझे पढ़ना है, देखो इसको ट्रांसलेट अगर करेंगे, जैसे मुझे पढ़ना है, ये ड्यू वर्क है, मुझे पढ़ना है, मेरा ये ड्यू वर्क, अभी मुझे काम करना है, तो क्या आएगा, मुझे है, तो देखो क्या आएगा, आई एम टू स्टडी। ठीक है, आई एम टू स्टडी। ठीक है, राहुल को दिल्ली जाना है या राहुल को स्टेशन जाना है, राहुल, सॉरी राम हो गया, चलो कोई बात नहीं, राम इज टू गो टू स्टेशन। ठीक है, तुम्हें घर जाना है, यू यू आर टू गो टू स्टेशन। ठीक है,
यू आर टू गो टू स्टेशन। ध्यान रखना, काफ़ी लोग क्या होता है ऐसे सेंटेंसेस को कंपलसरी उसमें बना देते हैं किसने, हैव टू हैज़ टू लगा के। ना, हैव टू हैज़ टू लगा के नहीं बनेगा। मैंने बोला आपको कहाँ जाना है, राम को स्टेशन जाना है, तो मैंने ये नहीं बोला राम को स्टेशन जाना पड़ता है ना, मैंने बोला राम को स्टेशन जाना है। तो राम इज टू गो टू स्टेशन, यू आर टू गो टू स्टेशन। मुझे जाना था, मान लो मुझे दिल्ली जाना था, तो आई वॉज टू गो टू, आई वॉज टू गो टू दिल्ली। ठीक है, किस तरह से देखो, वॉज टू, आर टू, इज टू और एम टू का यूज ऐसे सेम वर्ड टू। जैसे तुम्हें पढ़ना था, यू आर टू स्टडी, यू आर टू स्टडी। तो ध्यान रखना ये जो छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं इनका यूज किस तरह से होता है। यू, ठीक है, कभी अभी क्या होता है किसी से पूछो तो वो कैसे बनाता है, हैव टू लगा के बनाता है। अच्छा, उसके बाद चलो हैव टू का भी देख लेते हैं। देखो हैव टू का यूज होता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है, और हैज़ टू का भी। जैसे राम को पढ़ना पड़ता है, तो या उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज़ टू स्टडी। ठीक है, ही हैज़ टू स्टडी। अच्छा, यू हैव टू, जैसे मान लो मैंने बोला आपको पढ़ना पड़ता है, या आपको खेलना पड़ता है, या आपको खाना बनाना पड़ता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फूड या मेक फूड। ठीक है, यू हैव टू मेक फूड, ये कंपल्सन है मेरी, क्या है, कंपल्सन है, कंपल्सन है, ये मजबूरी है। ठीक है ना, ऐसी पास्ट के लिए मुझे ये काम करना पड़ा, तो क्या आएगा, आई हैड टू। ठीक है ना, आई हैड टू डू दैट वर्क, आई हैड टू डू दैट वर्क। ठीक है ना, समझ आ गया होगा आपको कि ये मेरी कंपल्सन के लिए आता है। लेकिन एक बात बताऊं, ये प्रेजेंट के लिए आता है और ये फ्यूचर के लिए भी आ जाता है। वैसे तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ही, फ्यूचर के लिए अगर बना रहे हैं, ही विल हैव टू। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ है, ही विल हैव टू स्टडी, उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फ्यूचर की कंपल्सन के लिए हो गया। लेकिन क्या होता है आजकल हैज़ टू हैव टू का फ्यूचर में भी प्रयोग कर देते हैं, फ्यूचर में भी इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, ही विल हैव टू स्टडी, तो आपको कंपल्सन हैज़ टू का प्रयोग यूज भी पता चल गया। ठीक है, हैड टू का भी यूज पता चल गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसी के ऊपर जितने पैसे होंगे वो आपको कराए जाएंगे। इज टू, आर टू, एम टू, हैड, बेटर, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, और टू, डेयर, नीड। ठीक है, किस तरह से, आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, आप देखेंगे इसको बार बार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।